ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज श्रीमद् भागवत महापुराणर सप्तम स्कंदर हिरण्यकश्यप किभली भाबरे ब्रह्मदेव ठारू वर हासिल करथिले पुणी श्रेष्ठ विष्णु भक्त प्रह्लाद किभली भाबरे धरापृष्ठ को आगमन करथिले एसबू उपर आलोचना करने आगे आसी यह मोर द्वितीय भाग। मु वर्तमान ऑडियो माध्यम रे आलोचना रखुची अर्थर अभाव रही आग को निश्चित भाव रे वीडियो करी ए सब उपरे आलोचना रखिबी जहाँ भी हो आसंतु जानिबा। पूर्वर मु कही सारी जय विजय द्वारपाल थिले ब्रह्मशाप पाइले जदि शत्रुताचरण करिवे 3 जन्म रे मुक्ति पाइबे। भक्त भाव रे मित्र भाव रे जदि धरापृष्ठ को आगमन करिवे 7 जन्म लागिब। कौन कहले अरे एते जन्म धरापृष्ठ रे रही पारिबो नाही, शीघ्र मुक्ति पाइबा दरकार। जहाँ फल 3 जन्म रे मुक्ति पाइले। दितिंकर पुत्र रूप हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भाव धरापृष्ठ को आसीथिले। भगवान बराह रूप हिरण्याक्ष को वध करथिले। नृसिंह रूप हिरण्यकश्यप को वध करथिले। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी रावण कुंभकर्ण रूप भगवान श्रीराम वध करी मुक्ति करथिले त्रेता जुगरे। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। दंतवक्र शिशुपाल द्वापर जुगरे प्रभु श्री कृष्ण वध करी मुक्ति करथिले। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। सुंदर तत्व रही समग्र संसार को जदि आम शरीर रूप उदाहरण नबा इंद्रिय को माने रहिबे हिरण्यकश्यपंकर मित्रगण रहिबे ना। वृक संबर कालनाभ हिरण्याक्षर पुत्र उत्कच शंकुनी दुष्ट रहिबे। इंद्रियर मालिक मन ना, मन को हिरण्यकश्यप रूप उदाहरण नहीं पारिबा। देखंतु कठोर तप करथिले ना ब्रह्मदेव ठारू अद्भुतमय वर हासिल करथिले। शिवंकर कृपा हासिल करथिले। सेई मन जेतबेले शक्ति सामर्थ्य हासिल कले दुराचारी हुई गले, प्रजा मान को कष्ट देले। मु ईश्वर मो राज्य रे यज्ञ हेब नाही, विष्णु पूजा हेब नाही, एभली कार्य आरंभ करथिले। कयादु हिरण्यकश्यपंकर पत्नी थिले। बुद्धि चेतना रूप उदाहरण नबा सेई बुद्धि चेतना रही मन रूपी हिरण्यकश्यप तांकर कथा को कर्णपात करि नथिले। पतिदेव आपण ईश्वर नुहंती, सत्पथरे चलंतु, धर्म मार्ग रे चलंतु मानिथिले कि मानि नथिले। तापरे कौन घटिब प्रह्लाद को श्रेष्ठ विष्णु भक्त ना आत्मा रूप उदाहरण नबा सुख आसु दुख आसु ए सब ठारू ऊर्ध्वर थिले। बापा दंड देउथिले, विष प्रदान करुथिले, सर्पदंशन माध्यम वध करने चेष्टा करुथिले, अग्नि भस्म करने चेष्टा करुथिले, पर्वत शिखर फिंगी बध करने चेष्टा करुथिले, समुद्र रे
ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅସଫଳ ହେଲା। ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ ଛେଦନ କରିହୁଏ ନା, ଜଳ ବୁଡ଼ି ପାରେ ନା, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାରେ ନା, କେହି ବି କିଛି କରିପାରେ ନା। ସେଇ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୃସିଂହ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କୁମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ, ଦୁରାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତର କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଠୋର ତପ କରିଥିଲେ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବି, ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ହେବି, ମୋତେ କେହି ବି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ? ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଗଲେ। ଅଜର ହେବି, ଅମର ହେବି, ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହେବି। ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ, କଠୋର ତପ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କଠୋର ତପ କେହି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଉଇହୁଙ୍କା, ଘାସ, କୀଟ, ଜନ୍ଦା ଏସବୁ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ପୁଣି କୀଟ, ଜନ୍ଦା ଏମାନେ ଶରୀରର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। 36,000 ବର୍ଷ କଠୋର ତପ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ପୁଣି ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଭକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, କମଣ୍ଡଳର ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦରମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଶରୀର ହୋଇଗଲା। ହିରଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ। ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସ୍ତୁତି କରିବେ ନା। ଆପଣ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୟବାନ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବେ। ଆପଣ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ କଠୋର ତପ କରିଛ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବର ମାଗ। ଅମର ବର ମାଗିଥିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମନା କଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହୁଇଲେ ମରଇ। ଆରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମରିବାର ପୁର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏସବୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାସ୍ତୁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାସ୍ତୁ। ଦେବତା, ଦୈତ୍ୟ, ନାରୀ, ନର, କିନ୍ନର ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭୂମିରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆକାଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଦିନରେ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ମାଗିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ତଥାସ୍ତୁ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ନା। ଯେ କରେ ଆତତାୟୀ କର୍ମ, ତାକୁ ମାରିବା ଅଟେ ଧର୍ମ। ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁକର୍ମ କରିବେ, ଭଗବାନ ମାରିବେ। କୂଳରେ ବସାଇଲେ, ଶରୀର ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କି କରିନଥିଲା। ଘରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେଇ ମୁନିଆ ନଖରେ ବଧ କଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନର ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଶୁ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନାରୀ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
नर युक्त सिंह नरसिंह रूप धारण कले बध कले ए सबू प्रसंग रही आपण मैंने जानी वर्तमान पुंसावन व्रत दीति करते मरुत जन्म ग्रहण करते यू कथा आपण मैंने भल भाव जानी गोटे श्लोक मध्य रही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्म निवेदन ये नवदा भक्ति माध्यम ईश्वर कृपा हासिल करी हुए दर्शन हुए देखंतु विसर्वा केशिनी ठारू किंबा कैकेशी ठारू रावण कुंभकर्ण जन्म ग्रहण करते यू कथा मुझे सारी बराह रूप जितेबाला हिरण्याक्ष को बध करते दुखरे भांगी पड़े बड़ भाई भांगी पड़े सुख कले अंतिष्ट कार्य परिसमाप्ति कले तापर कौन घटब परिवार वर्ग सहित आलोचना कले शंकुनी थे संबर थे दुष्ट रोक कालनाभ उत्कच एमाने सब थे सुंदर भाव तत्व प्रदान करुँच पूर्वजन्म विष्णुकर द्वारपाल थे ना जीव निजर कर्म अनुसार सुख दुख भोग करता है मिलन विच्छेद प्रक्रिया होता है जन्म मृत्यु प्रक्रिया होता है प्राणी भ्रमंती मई तले संसार संजुग विजुग आत्मा अमर कई भी बध कर पारे ना बुड़ी पारे ना हत्या करी हुए ना अग्नि बुड़ी पारे ना पवन उड़ी पारे ना अविनाशी ये सब तत्व प्रदान कले आत्मा शरीर सहित संबंध रखे ना सुख दुख यही शरीर अनुभव करें अज्ञानता हेतु आमे माने कौन चिंतन करूँ शरीर संगे कौन से संबंध नथिबा आत्मा को शरीर बोली भावु ताही अज्ञानता सुंदर भाव कहते तापर कौन करेंगे बुझेबे ना से उसीन नामक जड़े राजा उपरे सुंदर कहानी थिला हिरण्यकश्यप तांकर भाई बो पुत्रा पुत्र मित्र प्रजा मानकु कहते देखंतु शत्रु सहित श्रमर कले युद्ध कले परास्त हो गले शत्रु बध कले जेतेबेले राजा मृत्युवरण कर सारी पत्नी माने कांदिबा को आरंभ कले विधाता केडे निष्ठुर आमर प्राणनाथ को आम ठारू दूरे देले अनेक दिन पर्यंत कांदिबा को लगिले शवदाह प्रक्रिया करी नथिले कौन घटिब जम बालक रूप आसिले ईश्वर इच्छा रे सजई पालई पुणी संघालई ईश्वर इच्छा रे सर्जन प्रक्रिया आरंभ हुए पालन हुए संहार हुए सबकि ईश्वर इच्छा हुए पुनर्लपि जन्म पुनर्लपि मरण जन्म मृत्यु प्रक्रिया आरंभ हुए सुंदर भाव छद्मवेश से जम आसी मोर बापा माँ मृत्युवरण करिसंती मु वनरे रुहे हिंस जंतु मानक मध्य रुहे मु कदापि दुख करे ना दुख करिवार आवश्यकता नहीं जी जन्म होइछि से मृत्युवरण करिवो हे माँ माने पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार सुख मिले दुख मिले कामना वासना मिली थाए कौन पाई दुख करुच शरीर मरणशील नष्टशील जा दृश्यमान जा गणी हुए नष्टशील विनाशशील कौन पाई दुख करुच आत्मा अमर विनाश हुए ना शरीर पंचभूत सृष्टि सुंदर भाव उदाहरण नहीं काठ रही काठरे जदि अग्नि संयोग करा जाए काठर आकार धारण करे जेतेबेले काठ पोड़ी पाउंश हुए
तार आकार धरिब कि कदापि नुह। ठीक से ही भाव में ये शरीर धरापृष्ठ को आसी था ब्रह्मदेव आयु प्रदान करती जिते बड़े आयुर परिसमाप्ति घटे कौन घटव शरीर विनाश घटव से सुप्ति सुप्त सुसुप्ति जाग्रत बद्ध मुमुकु मुक्त ये सब उपर सुंदर भाव में बुझे ना देह इंद्रिय मन ये सब उपर बुझे इंद्रिय माने कर्म करती मन इंद्रियर मालिक आत्मा एमान ठारू पृथक पुणी शरीर पंच प्राण पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि ये सब तत्व शरीर गठित हुए सुंदर भाव में बुझे वस्तु जीव को जदि आमे सत्य भाविबा ताही अज्ञानता ब्रह्म स्वप्न रे आमे जहाँ देखुचे जिते जाग्रत हो मिथ्या भाव ना तेणु इंद्रिय द्वारा जहाँ ग्रहणीय से द्रव्य हो जहाँ कि ये सब नष्टशील दुख करिवार आवश्यकता ना यही सब कथा हिरण्यकश्यप परिवार वर्ग को कही कौन पाई दुखर मोचन करने आउ गोटे उदाहरण देते जड़े केला रही नीतिदिन चढ़ई धरिबा बध करवा यू कार्य लिप्त रोते पति पत्नी रोते जाल बिछती खाद्य प्रदान करती कौशल करी पत्नी को धरी नेले पतिदेव वृक्षर डाल रही कांदीबाकू लगिले दुख कले पुणी कौन घटिला से व्याध बाण प्रयोग करी पतिदेव को धरी नेले मोह हेतु विनाश घटिला तेणु मोह कामना ये सबू त्याग करवा उचित सुख करवा उचित नुह वीर विजय हासिल कले वीर गति हासिल करती मुक्ति पाती वीर भीरु नुहति तेणु मोर भाई मृत्युवरण करिसंती सुख करवा उचित नुह यही सब कथा सुंदर भाव हिरण्यकश्यप बुझाइले तापर कौन घटिव शक्ति सामर्थ्य हासिल करिसंती अत्याचार करिवे ना देखंतु उदाहरण नबा सूर्य देवता ठारू बाली उत्ताप ग्रहण करती से बाली तापमात्रा कौन करे से पृथ्वी लोक को प्रदान करि थांती सब कथा आपण माने जानिछंती जेहेतु दुष्ट दुराचारी हिरण्यकश्यप शक्ति सामर्थ्य हासिल करिसंती कौन करिवे ठीक भाव में व्यवहार करिवे कि कदापि न देवता मानक प्रति देश भावना रखिए समर करिवे प्रतिशोध नेबे एई भली प्रक्रिया चली था वर्तमान प्रहलाद किभली भाव में जन्म ग्रहण करथिले ए सब उपर संक्षेप कहवा मंदराचल को गमन कले हिरण्यकश्यप मूल लक्ष्य रही मु भोलानाथ को तपरे संतुष्ट करी जेतेबेले ओम नमः शिवाय जप करने आरंभ कले गोटे वृक्ष डाले सुख पकई सुंदर भाव में कहते ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय हिरण्यकश्यपंकर देश भावना विष्णुदेव प्रति रही जेतेबेले तप करुथिले ध्यान करुथिले ओम नमः भगवते वासुदेवाय शुणिले आउ तप करिवे कि ना आज तप करि हबो ना प्रत्यागमन कले कयादु सुंदर भाव में प्रश्न पचारुंट
अरे तप करने जाइथिल ना? हाँ, कौन पाई शीघ्र प्रत्यागमन कल? मु जतबेले तप करुଥିଲି भोलानाथଙ୍କୁ ध्यान करुଥିଲି जप करुଥିଲି ठीक यही समय गोटे शुक पक्षी ओम नम भगवते वासुदेवाय कहले। विष्णु मोर शत्रु ना, किभली भाव से स्थान रे तप करी आउ दिने जीवी से प्रत्यागमन कले। पत्नी कयादु विष्णु भक्त थिले। अरे आज उपयुक्त समय, निश्चित भाव आज रमण करी गर्भधारण करी सुपुत्र हासिल करी। दिन रे समस्त कार्य कले, संसार भित्तिक कर्म कले, तापरे स्वादिष्ट खाद्य प्रस्तुत कले, पतिदेव को प्रदान कले, पतिदेव भक्षण कले, संतुष्ट हो गले। रात्रि समय आसिला, पति पत्नी गोटे कक्ष रहिले। सुंदर भाव पत्नी बारंबार प्रश्न पचारुचंती, हे पतिदेव से शुक पक्षीटी कौन कहले? शुक पक्षीटी ओम नम भगवते वासुदेवाय कहले। पुणी पतिदेव को आलिंगन करुचंती। पतिदेव पुणी थे कहतु, मु भूली जाऊँगी, आपण मुखरू शुणा मते बहुत भल लगुच, कहतु सी पक्षीटी कौन कहले? ओम नम भगवते वासुदेवाय। तापरे कौन घटब? पति पत्नीकर मिलन प्रक्रिया आरंभ होता। पुणी प्रश्न पचारुचंती, हे पतिदेव से शुक पक्षीटी कौन कहते? ओम नम भगवते वासुदेवाय। अंतिम पर्यायर जेतेबेले रोज बीजर मिलन प्रक्रिया आरंभ घटिला, से समय पत्नी पतिदेव को सुंदर भाव प्रश्न पचारुचंती, आउ थरे कहतु मो पाई, आउ थरे कहतु से शुआ पक्षीटी कौन कहले? कौन शुणी? सुंदर भाव पतिदेव कहते, हाँ से शुक पक्षीटी कहते ओम नम भगवते वासुदेवाय। तापरे कौन घटब? गर्भ संचार प्रक्रिया आरंभ हो गला। पत्नी खुशी हो गले। यही भाव में किसी दिन समय अतिबाहित हो गला। पुणी थरे पतिदेव कठोर तप करने गले। गर्भरे धारण करिचंती कयादु। पुणी सत्संग प्रक्रिया हम। सुकर्मे साधु संग पाई, कुकर्मे असाधु मिलई। इंद्रदेव चिंतन करुचंती, अरे गोटे तो दुराचारी रही आम मान को बहुत असुविधा पकाउचंती, समर करुचंती, देवता मान को कष्ट दौचंती, स्वर्ग उपरे आक्रमण करुचंती। पुणी शुणा पाइले कयादु गर्भधारण करिचंती। हाँ, उचित समय मु सही हिरण्याक्षर पत्नी को हरण करी, गर्भ नष्ट करी। पतिदेव नहांती ना, फायदा नेबी। ये सब चिंतन करी जेतेबेले कयादु हरण प्रक्रिया तांको द्वारा हब, इंद्रदेवଙ୍କ द्वारा आरंभ हैला। नारद मुनि जहाँकर कथा को रद्द करी हुए ना, रक्षा करिवे ना। भल भाव जानिचंती कयादुଙ୍କ ठारू श्रेष्ठ विष्णु भक्त संतानटे जन्म ग्रहण करिवे। कौन पाई इंद्रदेव कुकर्म करुचंती। सेपटे इंद्रदेव जबरदस्त बल प्रयोग करी कयादु माता को स्वर्गपुर आड़ को नेउचंती। एपटे नारद मुनि उपस्थिति जाहिर कले, हे इंद्रदेव आपण कौन करुचंती? एभली कार्य करबा उचित नुह। कुकर्म करुचंती कौन पाई?
ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ନାରୀ ହରଣ ପାପ ଅଟେ। ଶିଶୁବଧ ପାପ ଅଟେ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ ଅଟେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଅପହରଣ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ଏସବୁ ପାପ ଅଟେ। ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ ନା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କରିବେ? ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରେ କୟାଦୁ ଲଇଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। କୟାଦୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭରେ ରହି ହାସଲ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ କି? ପିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ, ପୁଣି ସେଇ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଏସବୁ ଉପରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।